नमस्कार दोस्तों, आई होप आपकी तैयारी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आज के वीडियो में हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट फॉर यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए जीएस। तो चलिए दोस्तों, आज के सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिएगा, एक साइड दिया है उद्योग और दूसरे साइड दिया है इसका केंद्र। तो देखेंगे खेल का सामान, तो खेल का सामान दोस्तों कहाँ से मिलता है? तो मेरठ से मिलता है, ए में यानी 3। दिया सलाई कहाँ मिलती है? यानी स्पेशल है, यूपी स्पेशल का क्वेश्चन है। दिया सलाई देखिएगा दोस्तों बरेली से, तो बी में देखिएगा 4। और पीतल का सामान कहाँ से मिलता है? तो मुरादाबाद से मिलता है। और लकड़ी पर नक्काशी कहाँ पे होती है? तो सहारनपुर में होती है। तो मैच करते हैं। ए में देखिएगा, ए में कहीं 3, तो ए में सिर्फ 3 यहाँ पे है और 3 यहाँ पे भी है। देखिएगा बी में दिया सलाई कहाँ मिलती है? तो बरेली में। बी में 4 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यानी ए भी ऑप्शन मिल रहा है और ए भी ऑप्शन मिल रहा है। आगे देखेंगे पीतल का सामान मुरादाबाद, तो देखेंगे सी में 1 यहाँ पे है और यहाँ के ऑप्शन नंबर बी में है, यानी डी में नहीं है। इसके मतलब क्या है? बी राइट आंसर होने के कगार पे है। देखिएगा लकड़ी पर नक्काशी कहाँ पे होती है? सहारनपुर में। तो देखेंगे डी में 2, तो डी में 2 इधर नहीं है, सिर्फ यहीं पे है। डी में 2 कहाँ पे है? सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। चारों मैच होना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 काफ़ी मज़ेदार है। निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त मतलब खून क्या होता है? सफ़ेद होता है, लाल नहीं होकर के क्या होता है? सफ़ेद होता है। देखिएगा छिपकली में, बी है घरेलू खटमल में, सी है तिलचट्टा में और डी है मच्छर में। ऑप्शन नंबर डी है मच्छर में। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी जो तिलचट्टा, काकरोच या तिलचट्टा क्या होता है? काकरोच या तिलचट्टा का रंग क्या होता है? यानी उसके रक्त का रंग सफ़ेद होता है। वजह क्या है? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन की क्या होती है? कमी होती है। इन लोगों में हीमोग्लोबिन की क्या होती है? कमी होती है। और आपको पता ही है कि हीमोग्लोबिन की मात्रा जिसमें अधिक रहती है उसमें क्या होता है? उसका रंग मतलब उसके खून का रंग क्या होता है? लाल होता है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए क्या है? प्रावधान है। अभी हाल ही लोकसभा का चुनाव हुआ है तो क्वेश्चन बन सकता है। ऑप्शन ए देखेंगे अनुच्छेद 320 में, बी है अनुच्छेद 322 में, सी है अनुच्छेद 324 में और डी है अनुच्छेद 326 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी अनुच्छेद 324 में क्या है? तो निर्वाचन आयोग के विषय में जानकारी दिया गया है। निर्वाचन आयोग के लिए क्या है? प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए देखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 32 किसकी बात हो रही है? तो आर्टिकल 32 की बात हो रही है। तो संविधान के अनुच्छेद 32 को किसने? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसकी आत्मा कहा था। आर देखिएगा, अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के क्या है? विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है। नीचे दिया गया है, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है होगा आपके लिए। ऑप्शन ए देखिएगा, ए तथा आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। बी देखिएगा, ए तथा आर दोनों सही है किंतु ए का स्पष्टीकरण आर नहीं है। सी है, ए सही है किंतु आर गलत है। डी देखेंगे, ए गलत है किंतु आर सही है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी ए तथा आर क्या है? दोनों कथन सही है और ए का सही स्पष्टीकरण आर कर रहा है। थोड़ा सा समझिएगा, अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है? संविधान का आत्मा कहा है। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि भारत के संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को। किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। लेकिन नहीं, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान का आत्मा कहा है, तो अनुच्छेद किसको? 32 को, अनुच्छेद 32 को याद रखना है। नेक्स्ट है आप क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, विक्रमशिला बिहार का संस्थापक कौन था? यानी विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए देखिएगा गोपाल, बी है धर्मपाल, सी है देवपाल और डी है महिपाल। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी धर्मपाल ने क्या किया था? बिहार में विक्रमशिला बिहार का स्थापना करवाया था। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने करवाया था? यहीं पे जान जाइए, नालंदा विश्वविद्यालय। तो नालंदा विश्वविद्यालय की दोस्तों स्थापना
कौन शासक? तो गुप्त शासक, गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने। किसने? कुमारगुप्त प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, जहांगीर ने मुख्यतः निम्नलिखित में से किस कला को संरक्षण दिया था? ऑप्शन ए देखिएगा चित्रकला को, बी है मूर्तिकला को, सी है स्थापत्य कला को और डी है संगीत कला को। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। जो जहांगीर था, मुगल शासक जहांगीर था, उसने चित्रकला को क्या किया था? संरक्षण दिया था। और इसके दरबार में अनेक चित्रकार रहते थे। यहाँ तक जहांगीर भी क्या करता था? चित्रकला में काफ़ी रुचि लेता था और उसको ये भी पता होता था कि जैसे कि एक पक्षी बन गई है कोई, जैसे कोई पक्षी बन गए तो जहांगीर बता देता था कि इसके मुंह किसने बनाया होगा, इसका पैर किसने बनाया होगा। इसको इतना अनुभव था चित्रकला में। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आप एक भी कमेंट नहीं करते हैं। आपके कमेंट से हमें काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है, तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप कमेंट करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, पर्वतीय दर्रा, और पूछा जा रहा है जो दर्रा है वो किस राज्य में स्थित है? देखिएगा माड़ा, कहीं कहीं माना मिलता है, कहीं कहीं माड़ा मिलता है। तो माड़ा दर्रा, नाथुला दर्रा, जोजिला दर्रा और शिवकिला दर्रा। मैचिंग करना है कौन दर्रा कहाँ पे है। तो देखिएगा दोस्तों, माड़ा दर्रा कहाँ पे है? माड़ा दर्रा उत्तराखंड में है। माना, नीति और लिपुलेख, ये जो 3 दर्रे हैं वो कहाँ पे हैं? उत्तराखंड में है। नाथुला दर्रा देखिएगा, नाथुला दर्रा दोस्तों कहाँ पे है? सिक्किम में है, यानी बी में 1। जोजिला दर्रा देखिएगा, ज से जोजिला और ज से जम्मू कश्मीर में। और शिवकिला कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। बस मैच कर देना है। देखिएगा राइट आंसर क्या हो रहा है। ए में देखेंगे 4, तो 4 यहाँ पे क्या है? तीनों जगह दिया है, तीनों जगह दिया है। ऐसे जब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा एग्जाम में, तो तीनों को पेन से बूंदी बूंदी लगा दीजिएगा, बिंदु बिंदु, ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पे देखिएगा नाथुला दर्रा सिक्किम, बी में क्या है? 1 है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। आगे देखेंगे जोजिला दर्रा कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। तो सी में देखिएगा 2, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। और डी में देखिएगा शिवकिला दर्रा कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश। तो डी में 3, तो डी में सिर्फ 3 यहाँ पे है, यानी राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी है। चारों मैच हो गया आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिएगा विटीकल्चर, वेजिकल्चर, पीसीकल्चर और ओलेरिकल्चर। मैच करिएगा, या एग्रीकल्चर से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, या इकोनॉमी में पूछा जाएगा। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, विटीकल्चर का मतलब होता है दोस्तों अंगूरों की खेती। विटीकल्चर का अर्थ क्या मतलब क्या होता है? अंगूरों का खेती, यानी ए में क्या है? 4 है। वेजिकल्चर का देखिएगा, वेजिकल्चर मतलब वृक्षों की खेती। वेजी मतलब सब्जी पे नहीं लगा दीजिएगा, यही तो क्वेश्चन का डिमांड है, सब्जी नहीं वृक्षों की खेती। पीसी कल्चर का देखिएगा मछली पालन। और ओलेरिकल्चर का हो जाएगा दोस्तों सब्जी की खेती, याद रखिएगा। तो मैच करते हैं हम लोग। विटीकल्चर ए में 4 यहाँ पे है और यहाँ पे है, बाकी कहीं नहीं है। वेजिकल्चर देखिएगा वृक्षों की खेती, बी में 3 यहीं पे है। इसके मतलब राइट आंसर होने वाला क्या? ऑप्शन नंबर बी। इसलिए इसमें कहीं दोनों में क्या है? 3 नहीं है। पीसी कल्चर देखिएगा मछली पालन, सी में क्या है? 2, सी में 2 यहाँ पे है, यहाँ पे है। डी में 1 क्या हो जाएगा? अपने आप सही हो जाएगा। अगला देखिएगा, आप तो कहेंगे मास्टर आज केवल कूट वाला क्वेश्चन लाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, उत्तर वैदिक सभ्यता, ऋग्वैदिक समाज और मध्यकाल। मैच करना है हम लोग को। सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी दोस्तों? तो सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। उत्तर वैदिक समाज देखिएगा, उत्तर वैदिक समाज में दोस्तों क्या होता था? उत्तर वैदिक समाज में कृषक, यानी हम लोग क्या हो गए थे? कृषक हो गए थे, यानी खेती बाड़ी करना क्या कर दिए थे? शुरू कर दिए थे। और ऋग्वैदिक समाज में क्या होता था? चारागाह होता था। इसमें काफ़ी हम लोग इसमें क्या थे? पशुओं पर, मतलब पशु को पालते थे, पशु को दूध निकालते थे, इस तरह का हम लोग जीवन यापन करते थे। मध्यकाल में क्या था? मध्यकाल में दोस्तों जमींदारी प्रथा क्या हो गई थी? प्रचलित हो गई थी। तो मैच कर देना है सिंधु घाटी सभ्यता, यानी ए में क्या है? 4 है यहाँ पे और यहाँ पे, बाकी कहीं नहीं है। ये पता नहीं कैसे मिस्टेक हो रहा है, नेक्स्ट टाइम से हम ध्यान देंगे, इतना गायब। बी में देखिएगा, बी में 3 दोस्तों कहाँ पे? सिर्फ यहीं पे है, यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या है? डी सही होने वाला है। लेकिन नहीं, हम लोग क्या करना है? पूरा मैच करना है। देखेंगे उसके बाद से ऋग्वैदिक समाज में क्या है? चारागाह, सी में 1, तो सी में 1 यहाँ पे है
और डी में देखिएगा 2 यहाँ पे है, हो जाएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10, संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? ऑप्शन ए देखिएगा अनुच्छेद 3 से 10, अनुच्छेद 4 से 11 बी है, सी देखेंगे अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक, और डी है अनुच्छेद 6 से लेकर के 11 तक। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक क्या है, भारतीय नागरिकता के विषय में वर्णन है संविधान में। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं। आपको तो पता ही होगा, प्याज हम लोग उतारते हैं तो क्या होता है, आंखों से आंसू उतरने लगते हैं, क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं। ऑप्शन ए देखिएगा सल्फोनिक अम्ल, बी है सल्फेनिक अम्ल, सी है कार्बोलिक अम्ल, और डी है एमिनो अम्ल। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कौन से अम्ल छोड़ते हैं या निष्कासित करते हैं, तो सल्फेनिक अम्ल निष्कासित करते हैं। आज 12 क्वेश्चन ही लेंगे, थोड़ा सा समय का अभाव है। देखेंगे प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है। प्रेशर कुकर में क्या होता है, खाना जल्दी हम लोग पका लेते हैं। देखिएगा क्यों, जल का क्वथनांक इसमें क्या होता है, बढ़ जाता है। जल का क्वथनांक इसमें क्या होता है, घट जाता है। सी है भोजन कम उष्मा लेता है, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इसमें क्या होता है, जल का क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है, इसलिए हम लोग का खाना क्या होता है, खाना जल्दी पक जाता है और फटाक से हम लोग तोड़ देते हैं उसको। तो कैसा लगा आज का क्वेश्चन, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह से मज़ेदार क्वेश्चन, मज़ेदार वीडियो हम आपके सामने लाते रहेंगे। और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।